दोस्तों नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी लोगों ने पेपर दिया। आशा है कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। और चलते हैं इसके साइकोलॉजी की जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हैं इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से ऑप्शन राइट लगे वो ऑप्शन देख लेते हैं मित्रों। और आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया। चलिए देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो मित्रों जो इसका ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। इसका पहला ऑप्शन होगा, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाना चाहिए। तो ये जो सब इसमें जो चारों ऑप्शन हैं उनको ना पढ़ के जो राइट हो रहे हैं उन्हीं को देखते हैं। तो ये दूसरे का तीसरा ऑप्शन, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है मित्रों। इसके बाद तीसरा नंबर दे रखा था, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। जो ये शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो संरचनाएं हैं इसको जटिल प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ये जो अपसारी चिंतन होता है ये लक्षण होता है सृजनात्मकता का। चलिए मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो ये जो पाँचवें का ऑप्शन था वो था चौथा नंबर, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसके बाद छठवां नंबर है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि इसका ऑप्शन होगा पहला, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, क्योंकि उसको क्या होता है, उसको और अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सातवां नंबर है, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसके बाद आठवां नंबर है शर्मिंदगी। इसके बाद एक नकारात्मक ये है तो शब्द है, तो इसके सामने नकारात्मक ही वाक्य आना चाहिए था। तो इसका क्या है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का संरचना विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन 9 का। और इसके बाद देखिए, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये नहीं हो सकता। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये एक सीखने का नहीं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन भी हो सकता है राइट, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की ने जो दिया था, बच्चे पूर्ण रूप से पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा देखेंगे बाद में। चलिए 10वां नंबर है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसमें जो योग्यता सुधार है, ठीक है। और 11वें का, निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन अन्वेषण और संवाद। 12वां नंबर देख लेते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वह क्या करता है, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। जब कोई विषय वस्तु हो उसको बहुत सारी रूपों में दिखा दिया गया हो। इसके बाद 13 नंबर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसकी जो है 13 का फर्स्ट, संतुलित अवस्था और जब कोई भी भय नहीं हो। इसके बाद 14 नंबर देख लेते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है, पारस्परिकता पर। इसके बाद 15 नंबर देख लेते हैं, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन राइट होगा, आत्म केंद्रित है वह। इसके बाद 16 नंबर, मूल्यांकन पद्धति का
लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और उसे उपलब्ध कराना। इसके बाद 17 नंबर देख लेते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के अनुसार सिद्धांत की अध्यापिका की योजना क्या बना रही है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। 18 नंबर, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा 4th नंबर, जो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। जो रूढ़िता बालकों को जो है पहले से ही तीव्र माना जाता था, तो वही रूढ़िवादिताओं को वह चुनौती देता है। इसके बाद 19 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण में आता है। तो इसका मित्रों आप लोग देख लीजिएगा, इसका संदेहास्पद है, ऑप्शन 4th प्रथागत है। इसके बाद 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर में बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 21 का तीसरा नंबर, विद्यालय समाजीकरण एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। इसके बाद 22 नंबर देख लेते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत किस पर जोर देता है कि, अब 22 का जो है 4th ऑप्शन, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसके बाद 23 नंबर देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जो मुख्य गुण होता है 23 का दूसरा नंबर, संरचनाओं और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की संरचना होती है। क्या होता है, वह सूचनाओं को क्रमबद्ध, वो पहले तो बच्चा जन्म लेने के बाद सभी सूचनाओं को धीरे धीरे क्या करता है, संगठित करता है। वही जो है पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसके बाद 24 नंबर देख लेते हैं। 24 का होगा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका होगा दूसरा ऑप्शन, 24 का दूसरा नंबर, विकास बहुआयामी होता है। इसके बाद 25 नंबर देख लेते हैं। लेवाइगोस्की का समाजीकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व देता है। 25 का पहला नंबर, अभिप्रेरणा के महत्व पर जोर देता है। इसके बाद 26 का देख लेते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के दूसरा ऑप्शन स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। इसके बाद 27 नंबर, एक समावेशी कक्षा पर जोर देना चाहिए। तो 27 का दूसरा ऑप्शन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। 28 का नंबर, दिव्यांगजन अधिगम अधिकार जो है 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका पहला ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 29 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो मेन जो वह है, पहले संवेदना, वह टच करके अपनी संवेदनाओं को छूकर उसका पता लगाता है। इसके बाद फिर वह मूर्त अर्थात जो सामने प्रत्यक्ष वस्तुएं रखी होती हैं उसके बारे में जानता है, और इसके बाद फिर वह अमूर्त अर्थात फिर वह परिकल्पनाओं पर आधारित हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर, लास्ट क्वेश्चन 30, इसका है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है मित्रों, ये रही आज की जो आंसर की, और आप लोगों को बहुत अच्छा गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।